राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। एक शादीशुदा महिला से प्रेम प्रसंग होने के बाद प्रेमी ने उसे शादी का झांसा दिया। इसके लिए उसने अपने पति से तलाक लेने के लिए मजबूर किया। महिला के साथ बार बार शारीरिक संबंध बनाए। हालांकि उसके बाद उसने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। इस मामले में पीड़ित 37 वर्षीय महिला की शिकायत पर सदर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। आलोक राजेंद्र सिंह गिरफ्तार आरोपी का नाम है। सूत्रों के मुताबिक आलोक सिंह कैटरिंग का कारोबार करता है। दोनों में दोस्ती हो गई और प्रेम प्रसंग चलते चलते उसने उससे शारीरिक संबंध भी बना लिए और उनका प्रेम प्रसंग बढ़ता चला गया। चूंकि वह शादीशुदा थी इसलिए उसका उससे नियमित रूप से मिलना संभव नहीं था। उसने उसे शादी का लालच दिया और अपने पति से तलाक लेने का फैसला करने को कहा। वह अपने पति से तलाक लेने के बाद अपनी बेटी के साथ बेलत रोडी थाना क्षेत्र में रहने आई थी। वह एक निजी कंपनी में काम करके अपना और अपने बेटी का भरण पोषण करती है। महिला करीब 8 साल पहले आलोक को जानती थी। उसे उम्मीद थी कि आज या कल आलोक से उसकी शादी हो जाएगी, लेकिन उसने उससे शादी करने के बजाय कुछ दिनों तक उसे लिव इन रिलेशनशिप में रखा। आलोक उसे बेतल रोडी और सदर इलाके में एक होटल में ले गया और महिला के साथ संबंध बनाए। पिछले कुछ दिनों से उसने महिला से दूरी बना ली थी। वह लगातार उससे बच रहा था। जब महिला ने उस पर शादी का दबाव बनाया तो आलोक ने साफ इनकार कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सदर पुलिस ने तुरंत यौन उत्पीड़न एवं अत्याचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आलोक को गिरफ्तार कर लिया। अमरावती जिले की राजनीतिक में किंग मेकर कहे जाने वाले एनसीपी नेता संजय खोड़के को महाराष्ट्र विधान परिषद की 5 रिक्त सीटों के लिए गुरुवार 27 मार्च को होने वाले चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजित पवार गुट की ओर से सर्वसम्मति से उम्मीदवार घोषित किया गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे द्वारा इस बात की आधिकारिक घोषणा करने के बाद आज सोमवार 17 मार्च को संजय खोड़के ने अपनी उम्मीदवारी दाखिल कर दी है। इस अवसर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार, प्रदेश अध्यक्ष सांसद सुनील तटकरे, वरिष्ठ नेता छगन भुजबळ, महायुति सरकार में राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, दिलीप वळसे पाटील, मंत्री अनिल पाटिल और राकपा के अध्यक्ष और राकपा के अन्य अध्यक्ष और पदाधिकारी उपस्थित थे। खोड़के ने बीएससी कृषि में पदवी प्राप्त करने के बाद महाराष्ट्र राज्य बीज निगम में सहायक क्षेत्रीय अधिकारी के रूप में रोजगार की शुरुआत वर्ष 1992 में मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति पर उप मुख्यमंत्री के निजी सचिव के रूप में कार्य किया। वे 1992 से 2010 तक विविध उप मुख्यमंत्री के स्वीय सहायक तथा ओएसडी रहे। पश्चिम विदर्भ में पिछले विधानसभा चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट को अमरावती की एकमेव सीट पर सुलभा खोड़के के रूप में जीत मिली थी। खोड़के को विधान परिषद पर भेजकर पश्चिम विदर्भ में राकपा खोया हुआ जनाधार वापस दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी पक्ष श्रेष्ठी ने इस निमित्त से उन्हें दी है। अकोला रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे एक विवाहिता के गले से चोर ने मंगलसूत्र चुरा लिया। सतर्क पति ने सिने स्टाइल में चोर का पीछा किया। जब पति अपनी जान जोखिम में डाल चोर को पकड़ने के लिए भाग रहा था तो कुछ ही दूरी पर चोर ने उस पर हमला कर दिया। इस दौरान चोर ने पति का चेहरा भी पत्थर से कुचल दिया। इस गंभीर घटना में पति गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल दहला देने वाली यह घटना रविवार रात अकोला रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर हुई। चोर ने गावंडे नाम की एक विवाहित महिला के गले से जबरन मंगलसूत्र छीन लिया और भाग गया। इसके बाद महिला के पति हेमंत गावंडे जो उसके साथ थे ने मंगलसूत्र चोर का पीछा करना शुरू कर दिया। कुछ दूर तक पीछा करने के दौरान चोरों ने उन पर हमला कर दिया। गावंडे को बेरहमी से पीटा गया। उसका चेहरा भी पत्थर से कुचला हुआ था, इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। वह घटनास्थल पर खून से लथपथ पड़ा था। स्थानीय नागरिकों की मदद से उन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सा सूत्रों ने बताया कि हेमंत गावंडे की हालत गंभीर है। इस बीच घटना की जानकारी मिलने पर अकोला रेलवे स्टेशन पुलिस मौके पर पहुंची। शहर उपमंडल पुलिस अधिकारी सतीश कुलकर्णी, स्थानीय अपराध शाखा, स्थानीय पुलिस दस्ता, रेलवे पुलिस ने भी घटना की जाँच शुरू की। राज्य सरकार द्वारा 15 मार्च का संच मान्यता के सरकारी फैसले को रद्द करने के शिक्षण सेवक के पद को रद्द करने, सभी समितियों को रद्द कर एक ही स्कूल प्रबंधक समिति रखने, अप्रैल के पहले सप्ताह में स्कूल की परीक्षा आयोजित करने आदि मांगों को लेकर महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिति की ओर से आज कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। स्कूल की पद संख्या 20 या 20 से कम है। ऐसे विद्यालय में नए संच की स्वीकृति के अनुसार शिक्षक का एक भी पद स्वीकृत नहीं किया गया है। इसलिए पूरे महाराष्ट्र में 25,000 से अधिक प्राथमिक शिक्षक अतिरिक्त होने जा रहे हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 19 एवं 25 के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षकों की संख्या तय की गई है। प्राथमिक शिक्षक समिति ने छात्रों की शैक्षणिक क्षति को रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षणिक व्यवस्था को ध्वस्त करने वाले 15 मार्च 2024 के सरकारी फैसले को तत्काल रद्द करने की मांग की गई।
जिला अस्पताल के वार्ड क्रमांक 2 में महिला रोगी ने वार्ड की नर्स पर चाकू से हमला करने की घटना घटी। जख्मी नर्स का नाम लता सिरसाट है। रोगी महिला से नर्स का विवाद हो गया था, जिसकी सूचना अस्पताल में स्थित पुलिस चौकी में देने के बावजूद पुलिस ने कोई दखल नहीं लिया। हमले में सिरसाट का जबड़ा कट गया, जिसकी शिकायत सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन में की गई। हमले के बाद रोगी महिला अस्पताल से भाग गई। यवतमाल शहर में एक बार फिर हत्या का दौर शुरू हो गया है। 4 दिन पहले यहां के लोहारा इंडस्ट्रियल एस्टेट में एक युवक की हत्या की वारदात हुई थी। इसकी स्याही सूखने से पहले ही सोमवार सुबह लोहारा के पास बाघापुर इलाके में एक युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या करने की घटना सामने आई। 33 वर्षीय आशीष मानिकराव सोनोने मृतक का नाम है। पुलिस ने इस मामले में 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। रविवार रात आशीष बाघापुर में अपने दोस्त के पास गया था। इसी दौरान एक युवक की उससे बहस हो गई। कुछ दोस्तों ने हस्तक्षेप कर विवाद सुलझाया। इसी के बीच आधी रात करीब 2 बजे 2 युवकों ने आशीष पर हमला कर दिया। उसकी पत्थर से कुचलकर हत्या की गई। उसकी मौत की पुष्टि होने के बाद आरोपी मौके से भाग गए। विदेशी आक्रमणकारी बाबर के वंशज कुकर्मा औरंगजेब की कब्र को उखाड़कर फेंकने की मांग बजरंग दल तथा विश्व हिंदू परिषद ने की। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को दिए ज्ञापन में कब्र को नष्ट करने की मांग की गई। इस अवसर पर विभाग मंत्री बंटी पारवानी, त्रिदेव रेंडवाल, अनिल शर्मा, श्रीरंग वडनेरकर, गुरुदेव सिंह बावरी, निखिल विश्वकर्मा, सूरज प्रधान सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। नागपुर में लगातार तीसरे दिन हत्या हुई। धंतोली में सोमवार की सुबह एक युवक ने आपराधिक मानसिकता के एक व्यक्ति की तलवार से वार कर हत्या कर दी। पिछले 3 दिनों में यह तीसरी हत्या है और इस घटना में शहर की कानून व्यवस्था बिगड़ गई है। अंकुश देवगिरकर मृतक का नाम है। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर आयुष मंडपे को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले शनिवार को हुई हत्या में आपराधिक मानसिकता वाले आकाश भंडारी और उसके 3 साथियों ने पैसे के विवाद में मंडपवाला में मजदूर रोहित राजेश तिवारी की हत्या कर दी थी। रविवार को पांडरबोड़ी में दीपक गोविंद बसवंत के कुख्यात प्रशांत उर्फ खटिक गणेश इंगोले, रोशन गणेश इंगोले, राहुल उर्फ चोर सूर्यवंशी इन्होंने चौक में हत्या कर दी थी। पिछले 3 महीनों में शहर में हत्याओं और महिलाओं पर यौन उत्पीड़न की घटनाओं में वृद्धि देखी गई है। ऐसे में शहर में कानून व्यवस्था हवा-हवाई नजर आ रही है। आज सुबह बलगांव थाना क्षेत्र के सिराला परिसर में एक युवक की सड़क किनारे लाश पड़ी नजर आई। खून से सनी यह लाश के गर्दन पर तीक्ष्ण हथियारों से वार किए जाने की जानकारी है। ऐसे में युवक की हत्या होने का अंदेशा लगाया जा रहा है। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। ऐसे में पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर लाश का पंचनामा किया। मृतक का नाम गणेश महादेव पांडे बताया जा रहा है। मृतक यह मजदूरी का काम करता था। ऐसे में उस पर किसने हमला किया तथा उसकी हत्या क्यों की गई, ऐसे कई सवालों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। शहर के रिहायशी इलाके में एक ट्रक सुरक्षा दीवार तोड़कर नाले में जा गिरा, जिसमें ट्रक चालक घायल हो गया है। जानकारी के अनुसार पन्नालाल नगर क्षेत्र में नाले के सुरक्षा दीवार के निर्माण कार्य जारी है। ऐसे में आज एक तेज गति से आने वाला ट्रक सुरक्षा दीवार को तोड़कर नाले में गिर गया। गौरतलब रहे कि इस नाले की सुरक्षा दीवार पहले से ही जर्जर हो चुकी है, जिसे लेकर नागरिकों ने कई बार मनपा प्रशासन को इस संदर्भ में ज्ञापन सौंपा था। फलस्वरूप नाले के सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य जारी था। ऐसे में ट्रक सुरक्षा घेरा तोड़कर गिर जाने से ट्रक चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। और लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए राष्ट्र प्रभाव चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।